नमस्कार दोस्तों। जैसे हम जानते हैं कि जीवन जो है उसकी निरंतरता के लिए वंश वृद्धि जो है वो ज़रूरी है। तो यहाँ ये दो कीट हैं, मुझे अच्छे से तो पहचान नहीं है इसकी। तो ये मीटिंग कर रहे हैं। तो हमारे जो कीट हैं चाहे वो मांसाहारी हैं, मित्र कीट हैं, चाहे दुश्मन कीट हैं, उनको ज़िंदगी में सिर्फ दो ही काम होते हैं। पहला तो अपना खाने का प्रबंध करना। शाकाहारी कीट हैं वो फसलों को खाते हैं, कोई रस चूसता है, कोई पत्ते खाता है, कोई फल खाता है, कोई तना खाता है। जो मांसाहारी कीट हैं वो दूसरे कीटों को खाते हैं। तो जो शाकाहारी कीटों की अगर गिनती कम करनी है तो उसके दो तरीके हो सकते हैं। बिना मीटिंग के ये बच्चे पैदा नहीं कर सकते। तो एक तो आप फेरोमोन ट्रैप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे होता है। कोई भी मादा होती है, जब उसको संभोग करना होता है, मीटिंग करनी होती है, तो वो एक सुगंध जो है वो छोड़ती है, जिससे अट्रैक्ट होके जो मेल कीट हैं वो उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। ये हमने पिछले साल लगाया था। ये कुकुरबिट फ्लाई का है, जो कद्दू जाति की सब्जियां हैं उसमें जो छेद करते हैं सुंडी। तो ये लास्ट टाइम के फंसे हुए ऐसी लकड़ी की गोटियां होती हैं इसमें, उसमें एक केमिकल होता है, वही केमिकल होता है जो मादा जो है वो हवा में सुगंध छोड़ती हैं, तो मेल उसकी तरफ आता है। तो यहाँ कुछ मक्खियाँ मैंने देखी हुई हैं उड़ती हुई, तो वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो जितने नर हैं वो इसमें, ये एक छोटा सा छेद रहता है, तो ये आप बने बनाए भी ले सकते हैं और घर में भी आप बोतल से बना सकते हैं। तो छेद में से अंदर चला जाता है, वो स्मेल जब इसमें अंदर चला जाता है तो ट्रैप हो जाता है, वो स्मेल की तरफ घूमता रहता है और वहीं गिर जाता है। आप देखो जहाँ सैकड़ों मक्खियाँ पिछले साल की यहाँ फंसी हुई हैं, मरी हुई हैं। तो ऐसे मक्खियाँ फंसेगी तो आप इनकी पहचान भी कर सकते हो कि ये कौन सी मक्खी है। तो एक ये तरीका है। दूसरा इसका तरीका है, ये तो आपका नर का कंट्रोल हो गया फेरोमोन ट्रैप से। मादा के कंट्रोल के लिए आपको लाइट ट्रैप लगाने पड़ेंगे। जैसे हम देखते हैं बरसात में बारिश होती है दिन में, और शाम के वक्त जो चींटियाँ होती हैं उनको पार आ जाते हैं, वो लाइट के आसपास घूम रही होती हैं, तो वहाँ जो है वो लाइट की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। तो आप शाम के वक्त 1-2 घंटे, मान लीजिए 7 से लेके 8:30-9 बजे तक कोई बल्ब लगा के या थोड़ा आग जला के लाइट पैदा कर सकते हैं। वो पतंगे जो है, जो मादा पतंगे हैं, वो लाइट की तरफ आ जाएंगे, तो उनकी गिनती ख़त्म हो जाएगी। तो मादा की गिनती ख़त्म होगी तो उनकी और वंश वृद्धि नहीं हो पाएगी। अगर मेल कीटों की, नर कीटों की गिनती कम होगी तो ज़्यादा मादा जो है वो मीटिंग नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप आबादी जो है उसकी कंट्रोल कर सकते हो। 100% कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन बहुत हद तक आप ये कंट्रोल कर सकते हैं। तो कीटों के बारे में जितनी जानकारी आप अर्जित करोगे उतना ही आपको फिजूल का जो कीटनाशकों का खर्चा होता है वो करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो कीटों की जानकारी, वो कैसे वंश वृद्धि करते हैं, क्या खाते पीते हैं, उनका जीवन कैसे चलता है, जीवन चक्र क्या है, वो सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। फिर जो है आप मार्केट के उस जो मंडी की जो मार है, यहाँ पे किसान का खर्चा होता है, और बहुत से लोग तो इसको बीमारियों के साथ भी, चाहे प्रूव भी हो गया है कि कीटनाशक, अभी भी 1-2 रिपोर्ट छपी थी कि कीटनाशकों की वजह से बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो फैलती जा रही हैं। तो उस पर भी कंट्रोल हो जाएगा। धन्यवाद।